हेलो। आवाज आ रही है ये आपकी? तो आ रही आपकी है। आवाज रुक रुक कर आ रही है किसी किसी की। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आ रही है। मलिक भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। आ रही है। तो जी। शुरुआत 8 बजे करने का, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से जो है इसको रोक, आवाज की वजह से जो है ये आगे पीछे हुआ है। लेकिन हमारे साथ जो जुड़ने वाले थे, यूपी से इमामुद्दीन साहब जुड़ने वाले थे, और मुंबई से एक पत्रकार जो है वो जुड़ने वाले थे, तो वो थोड़े ही टाइम में, और एक सोशल एक्टिविस्ट वसीम शफी हैं, वो भी जुड़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत कर लेते हैं अपने इस लाइव की, कि किस तरह से माहौल जो बनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, कभी कोई फिल्में, कभी कोई फिल्में, या फिर किसी ना किसी तरह से एक नैरेटिव बनाया जाता है कि आज जो है वो हिंदू मुस्लिम को दूरियां उनमें पैदा की जाए। हमने देखा कि आजादी के बाद से जो माहौल रहा है, कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ है तो कुछ दूरियां बनी थी, लेकिन कई उलमा और कई हिंदू लोग, हिंदू पंडितों ने मिलकर, और कई पॉलिटिकल लोगों ने मिलकर इसे एकता और एक साथ लाने की लोगों को कोशिश की, और सब जब लोग एक साथ आने लगे तो किसी और ने कभी देखा होगा। लेकिन आज फिर से ये माहौल बनाया जा रहा है 2014 के बाद, अगर खास हम देखें तो 2014 के बाद से ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं कि लोगों में किसी ना किसी तरह से धीरे धीरे एक पॉइजन दिया जा रहा था, कि लोग एक दूसरे को बढ़ता जाए और दूरी पैदा होती जाए। तो इसी तमाम चीजों पर आज लेकर एक नई फिल्म आई है जिसे केरला स्टोरी कहा जा रहा है। उसमें इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, डायलॉग बाजी इस तरह की गई है कि जो इस्लाम में बिल्कुल ये ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान ये कह नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो सामने यही आ रही है हमारे, कि आईएसआई से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग हमें इनके साथ साउंड जोड़ने नहीं की आ रहा है कोशिश सर करते हैं। भाई। तो सबसे पहला मेरा सवाल मलिक भाई आपसे होगा। हेलो। आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हेलो। तो सबसे पहले आवाज मलिक भाई मेरा सवाल आपसे साउंड है। नहीं आ रहा भाई, साउंड नहीं है। हेलो। हेलो, आवाज अब आई? आवाज मलिक भाई आई? हेलो। हेलो। हेलो चेक। वैसे सबको एक साथ करें। मलिक भाई आवाज आ रही है? हेलो हेलो मलिक भाई। साउंड नहीं आता भाई। हेलो। हेलो मलिक भाई, आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो। हेलो। हेलो मलिक भाई। हम्म, होगा, बोलो कर करो।
निसार भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो निसार भाई, सवाल आपसे है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से 2014 के बाद मुसलमानों को बांटने के लिए एक स्लो पॉइजन किया गया और उसके और जो है इस तरह बदला है कि आज मुसलमानों में कुछ फिल्मों के जरिए जो है बहुत ज्यादा दूरी बनाई जा रही है। लोगों में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मुसलमान कौम जो है तो कलमे के तहत इस्लाम के मुतालिक एक ऐसा नैरेटिव है कि वो लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और इस तरह से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कि जो इस्लाम में जिसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है और लोगों में एक नफरत पैदा कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, हर जगह से लोग इस पर जो है दूरियां, हर जगह आप देखते हैं कि न्यूज में किस तरह से लोगों को एक नए नए लोगों को लाकर पता नहीं कहां से किसको पकड़ कर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बाकायदा बताया जा रहा है कि किस तरह से उनका धर्मांतरण हुआ है। तो इस पर आप पत्रकार हैं, आप देख रहे कि माहौल कैसा बनता जा रहा है, किस तरह से लोगों में एक नफरत पैदा हो गई है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ये कोई नई बात नहीं है। आज भारत की राजनीति जो है वो धर्मों पे ही आकर के डिपेंड हो गई है। आज पॉलिटिक्स पार्टियों को ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ भी ना करें और कोई एक धर्म विवाद खड़ा कर दे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। और रहा सवाल मुसलमानों का, मुसलमानों को टारगेट करना ये कोई आज की नई बात नहीं है। इससे पहले भी तमाम तरह के मुद्दों को लेकर के मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा है और ये एक सॉफ्ट कॉर्नर है जिसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि केरला फाइल्स की वजह से मेंटलिटी इस तरह से हो रही है, ऐसा नहीं है। केरला फाइल्स के साथ साथ में और भी भारत में बहुत सारी बातें ऐसी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए किस तरह से जो अनऑथराइज बता करके दरगाहों का डेमोलेशन हो रहा है और बहुत सारी जगह इस तरीके के माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। वहां तो माहौल एक अलग बन रहा है। वहां का जो माहौल है वो तो एक सब्र मुक्त भारत बनाने की भी बात कही जा रही है। तो हमारा सवाल डॉक्टर अख्तर आपसे है कि क्या ये 32,000 जो लड़कियां हैं ये वाकई में इन्होंने धर्मांतरण किया है? क्या वाकई में इनका इस्लाम में दाखिला हुआ है और उसके बाद ये भारत से छोड़कर ISI के उन संगठनों में जाकर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? आफाक, आपको भी पता है कि ये सब चीजें जो है वो मैनिपुलेट की गई हैं और सरासर झूठ का प्रोपेगेंडा जो है वो बुलंद तरीके से जो है मतलब पेश किया जा रहा है। और जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि ये एक पूरी साजिश है और आज से नहीं है, ये बहुत सालों से चल रही है और लगातार हो रही है और लगातार जो है क्लैरिफिकेशन भी दिया जाता है, लगातार सफाई भी पेश की जाती है। मगर क्या है कि जब आप नहीं चाहोगे तो कोई चीज़ आपके जहन से निकलेगी नहीं। ये जो है फीडबैक जो है पिछले 5 से 7 सालों के अंदर ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा लोगों के अंदर ये बात बताई जा रही है कि जो है हिंदू खतरे में है। इसके पहले हिंदू खतरे में नहीं था, अब खतरे में है। मुगलों के दौर में खतरे में नहीं था, अब खतरे में है। तो ये चीजें जो है वो लगातार बोली जा रही हैं। जो समझदार किस्म के लोग हैं, और मैं नहीं समझता कि पूरे जो है मतलब इंडिया के जो पॉपुलेशन है हिंदुओं की वो सब के सब जो है मैनिपुलेट हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से समझदार लोग हैं, वो इस बात को समझ भी रहे हैं। मगर जो नई पीढ़ी है उनके अंदर जो जहर घोला जा रहा है, चाहे वो मीडिया के जरिए हो, चाहे प्रोपेगेंडा के जरिए हो, चाहे टीवी के जरिए हो, और चाहे जो है जो हरकतें हो रही हैं उसकी वजह से हो, जानबूझ के जो है एक वोट को जो है एक जगह जमा करने का हिंदुओं के नाम पे अपने आप को जो है मतलब अपने वोट लेने की बात ये चल रही है और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। मगर उनकी कामयाबी जो है वो वक्ती है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामले को उन्होंने उछाला है कि पहले जो है कश्मीर फाइल लाई, उसने बताया, बाद में उसकी हकीकत सामने आई। उसी तरह से जो है केरला वाली जो उन्होंने बात डाली है वो बिल्कुल सरासर जो है गलत और एकदम से मतलब बोलते ना काल्पनिक भी नहीं कह सकते उसको, कि काल्पनिक भी नहीं है, ये मतलब ख्याल के अंदर नहीं है जो इस तरह की चीजें हो रही हैं। मगर क्या है कि
मौसम है, चल रही है उनकी 5 साल 7 सालों से 10 सालों से उनकी जो नैया चल रही है, तो उसी बेस पे चल रही है और वो चला भी रहे हैं। मगर अब जो है अब क्रैक्स आ रहे हैं और ये क्रैक्स साउथ से ही आ रहा है और इंशाल्लाह जो है आने वाले वक्तों में ये लगातार हर जगह जाएगा, क्योंकि अब लोग जाग रहे हैं। इनकी नफरत की जो हरकतें हैं, नफरत की जो सियासत है, वो लोगों को कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल बेबस महसूस कर रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी जो है मामले पूरे खत्म हो रहे हैं, हम सिर्फ घूम फिर के सिर्फ और सिर्फ जो है नफरत पे आ गए हैं। ना रोजगार का मसला है, ना ही तालीम का मसला है, ना ही किसी और चीज के मसले को लेकर सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत को लेकर चल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है इसमें दूसरी जो पार्टियां हैं उनकी खामोशी जो है ना, वो सबसे खतरनाक होती है। अगर वो खुद के उन्होंने भी वही अपनाया हुआ है, कहीं ना कहीं जो है वो भी जो है अपीजमेंट की जो पॉलिसी है वो चला रहे हैं, वो गलत है। कहीं भी किसी भी तरीके से जो है साफ सुथरी पॉलिटिक्स नहीं नजर आ रही है। हर इंसान, हर पॉलिटिशियन जो है वो कहीं ना कहीं जो अपीजमेंट की पॉलिसी लेके आ रहा है। ये हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। आने वाले वक्तों में हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर आज भी जो है हिंदुस्तान के सियासतदान, पॉलिटिशियन अगर आज भी समझ जाते हैं कि नफरत की सियासत से हासिल कुछ होना नहीं है सिवाय बर्बादी के, और आने वाले वक्त में जो है युवाओं और जो नौजवान हैं उनको बर्बाद करना है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, बर्बाद होंगे। ये फसाद होगा, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, इनकी तरफाकी खाता जाएगा और पूरी जवानी बर्बाद होगी। और हो रही है, आप देख रहे हैं, हो रही है लगातार। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से भी डॉक्टर अख्तर कह रहे थे कि एक जागरूक हो रही लोग, लेकिन जागरूक होने में दो तरह की जागरूकता हो रही है कि लोगों में जहर भी बोया जाए। तो हिंदू कह रहे हैं हम जागरूक हो रहे हैं और मुसलमान समझ रहे कि हम जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या मैं देखा जाऊँ कि जो फिल्में ये हैं जिस तरह से ये 1990 के पहले से ही मुसलमानों को विलन दिखाया गया है, मुसलमानों को भाई दिखाया गया है। जहां भी कहीं गुंडे का राज होता या तो टोपी पहन लेते या रुमाल डालते या गले में ताबीज डाल देते। इसी तरह से लोगों को सामने ला लाकर जो है वो फिल्मों में शुरुआत हुई मुसलमानों की, और आज वाकई में एक आतंकवादी की जगह पे लाकर खड़ा कर दिया गया है। देखिए ऐसा है कि मैंने कहा ना कि मुसलमान एक सॉफ्ट टारगेट है, और कहीं ना कहीं जो है ये एक सोची समझी रणनीति है कि अगर मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के विरोध में कुछ किया जाता है तो उससे कुछ राजनीतिक फायदा जरूर होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो जानते हैं ये सारी चीजों को, वो लोग इसमें बिलीव नहीं करते हैं। अब रहा सवाल इस बात का है कि फिल्मों के जरिए, फिल्मों की एक बहुत बड़ा ग्राफ है, फिल्मों से बहुत सारे लोगों की जो मेंटेलिटी है उस पर असर होता है। अभी कल से जब से केरला फाइल रिलीज हुई है उस पर तरह तरह की बातें, तरह तरह के कमेंट्स, तरह तरह की राय लोग अपनी अपनी रख रहे हैं। अब रहा सवाल इस बात का कि लोग ये कह रहे हैं कि उसके अंदर कुछ तो सत्यता है तभी ये फिल्म बनी है, लेकिन उसी के साथ में जो एक दूसरा सवाल ये आ जाता है कि केरला की जो हम बात कर रहे हैं उन 3000 2000 की जो कन्वर्जन किया गया है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो उसके जो डायरेक्टर है वो भी उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान की जेलों में 3 से 4 जो महिलाएं हैं जो बंद है उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट सर्वे गुजरात का आ रहा है जिसमें 40,000 महिलाएं और हमारी बहनें, बेटियां जो लापता है उनका अभी तक जो है गुजरात की सरकार कोई शोध खबर नहीं ले रही है। अब पहले तो मैं कहूंगा कि हमारी माँ, बहन, बेटी को अगर कहीं कोई तकलीफ होती है, अगर उसके साथ कोई घटनाएं होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और जो लोग कुछ इस तरह से काम करते हैं या कुछ करते हैं तो उनको पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है और हमारे देश में सारे हमारे ही लोग हैं। हम एक परिवार के लोग हैं और एक परिवार के अंदर थोड़ी बहुत ना इत्तेफाकी होती रही है, लेकिन घर के मुद्दे घर में ही सुलझाए जाते रहे। डॉक्टर अख्तर, मेरा सवाल आपसे है कि देश में मुसलमानों का योगदान बहुत पूरी तरह से रहा है, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का, एक योगदान एक जैसा रहा है। हजारों उलमा जो है वो फांसी पे चढ़ गए, लेकिन आखिर ये तमाम बातों को घूम फिराकर सिर्फ टारगेट मुसलमानों पर क्यों किया जाता है, मुसलमान नौजवानों पर क्यों किया जाता है?
उलमा पे क्यों जाता है, सिर्फ मुसलमानों पे ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? म्यूट है आप, देखिए म्यूट है आप। आपका हाँ मैं ये कह रहा था कि जंग आज़ादी जो है शुरू हुई, उसके पहले से जो है के हर मुसलमान जो है जंग आज़ादी में शरीक रहा और शाना बशाना जो है लड़ाइयाँ की, और सारे जितने मुसलमान थे, चाहे वो हाकिम रहे हों, चाहे वो जो है राजा रहे हों, सब ने जो है बाकायदा जंग आज़ादी में अपना अपना जो है उन्होंने जो है ताउन किया, अपना अपना जो है काम किया। का रोल आपको सबको पता है, इस तरीके से आज उनको जो है क्या से क्या बोला जा रहा है, जफर के बारे में बोला जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो हिस्ट्री को मिटा रहे हैं, हिस्ट्री को खत्म कर रहे हैं, लोगों के जहनों को जो है वो गलत बातें डाल रहे हैं जहन के अंदर, आज के आने वाले पीढ़ी को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो ठीक है, वो कर रहे हैं अपनी जगह पे, क्योंकि उनका तो वो मकसद ही रहा है। जिनका कुछ लेना देना नहीं रहा है सियासत से, जिनका जो कुछ भी लेना देना नहीं रहा है जंग आज़ादी से, वो अपने आप को जो है आज जो है ज्यादा देशभक्त बता रहे हैं, ज्यादा अपने आप को जो है मुहब्बत वतन बता रहे हैं। मगर ये कि हकीकत पे पर्दा डालने से हकीकत छुपती नहीं है। सच्चाई को कितना भी आप दबाओगे, कितना भी उसको जो है आप खत्म करोगे, वो उभर के सामने आएगी। और लोग जानने वाले जानते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। कोई इनके बोलने से, इनके कहने से किसी के जहन को बदला नहीं जा सकता। लोग समझते हैं बातों को। अब तो जो है धीरे धीरे अब लोग उभरना शुरू हो गए, उठ गए हैं लोगों की हरकतों से। हाँ, कुछ परसेंटेज इनके साथ में है, वो तो रहेंगे क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। आप देखते होंगे कि 500,000 रुपए के चक्कर में जो है वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, झगड़े करते हैं। उसके बाद में जो है हाथों में पिस्तौल दी जा रही है। कहाँ से आ रही है पिस्तौल? वो सारे जो उनके फेस्टिवल्स हैं वो हमारे मस्जिदों के सामने ही होते हैं। तो भैया जब यही सब कुछ करना था तो फिर मस्जिदों को तोड़ते क्यों हो, दरगाहों को वो क्या बोलते हैं डिमोलिशन क्यों करते हो? रहने दो, जब आपके फेस्टिवल हमारे यहीं मनाना है तो आके मनाओ, पर कम से कम इस तरह की हरकतें तो मत करो। और पता नहीं क्या है कि सारा जो फेस्टिवल है उनका वो हमारे दरगाहों के सामने, हमारे मज़ारों के सामने, हमारे जो है मस्जिदों के सामने ही होता है। तो ये उनको भी कहीं ना कहीं एहसास है कि जो भी है वो गलत हो रहा है, पर वो मजबूर है। जहाँ से पैसे मिल रहे हैं, वो कहते हैं ना कि जिसके खाएंगे उसके बजाएंगे, तो वही चल रहा है। जहां से पैसे मिल रहे हैं उसी की हरकतों से ये काम कर रहे हैं, पर ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जब तक टॉप पे जो सेंटर में हुकूमत है, जब तक उनकी हुकूमत है, जब तक ये सब चलता रहेगा, जिस दिन ये खत्म होगी इसके बहुत ज्यादा असरात होंगे। अब यह है कि सियासतदान का मामला है कि सियासतदान इस बात को समझे, गहराई से समझे और बाकायदा जो है इसके लिए जो है मेहनत करें, क्योंकि बगैर मेहनत तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये जहर जो है जो फैल गया है, इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। निसार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से माहौल बनता गया है, जिस तरह से माहौल अभी बन रहा है स्टोरी को लेकर, इस स्टोरी को, कई ऐसे लोगों को ये ढूंढ ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं इनका धर्मांतर हुआ, इनके साथ किस तरह से हुआ, इनके साथ किस तरह से, लड़कियों को ला रहे हैं। तो इस तरह का जो ये एजेंडा ये चला रहे हैं, इस एजेंडे में स्कूल और कॉलेज में उन लड़कियों का, जो हमारी बच्चियां जा रही हैं स्कूल पढ़ने, उनके साथ क्या हाल होगा? क्या वहां पर कितने बदजन लोग जाएंगे? ये कॉलेज का जो माहौल चला जाएगा। देखिए, ऐसा है ना कि जिस तरीके से जो स्क्रिप्ट दी गई है, वो स्क्रिप्ट को तो उनको पूरा करना ही है। और रहा सवाल के जो हमारी बच्चियां कॉलेजेस में जाती है, स्कूल के अंदर जाती है, या और भी जो दिगर बच्चियां वहां पर आती है, अब ये सवाल है कि बच्चियों को अब बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होगी कि ये जो हालात बन रहे हैं इससे हमको कैसे सबक लेना चाहिए, हमको किस तरह से अपने आप को सिक्योर करना चाहिए। क्योंकि खेल करने वाले तो खेल कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, खुद हम उस पर विचार नहीं करेंगे, तो बनाने वाला, वर्गलाने वाला कुछ भी करता है, माइंड ब्रेन वॉश कर देता है, वो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो समय आया है कि हमारे सारे लोगों को जो है इस सब चीजों को लेकर के गहराई से सोचने की आवश्यकता है। डॉक्टर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कि अगर हम बात कर लें मुसलमानों के इस तरह से कन्वर्जन की बात कर लें, तो क्या इस्लाम इस तरह से जोर जबरदस्ती के इजाजत देता है? क्या इस्लाम में इस तरह के अवैध जिस तरह से अल्फाज कहे जा रहे हैं कि पहले इनको खानदान से दूर करो, फिर इनको प्रेग्नेंट करो, फिर इन्हें क्या बोलते हैं इस्लाम में लाओ, इस तरह की क्या बातें इस्लाम में है?
देखिए, इस्लाम जो है सबसे पाक मजहब है। इस्लाम जो है सिर्फ एक फरके के लिए या एक जो है इंसान के लिए नहीं, पूरे आलम इस्लाम के लिए इस्लाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मजहब है। और ये बात ध्यान में रखिए, हाँ बिल्कुल मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखिए, जितना आप काटोगे उतना हरा होगा। ये ऐसा पौधा है, ये ऐसा पौधा है, जितना आप काटोगे उतना हरा होगा। इसको आप कभी मिटा नहीं सकते। आज से नहीं, पिछले कई दहाइयों से ये सब चीज चली आ रही है। आज तो चलो ये लोग हैं, ये अपनी हरकतें कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं कन्वर्जन करने के लिए, जो भी है। और मैं मानता हूं कि गलतियां होती हैं, और थोड़ी सी गलती माँ बाप की है, थोड़ी सी गलती यहाँ के आजकल जो सोशल मीडिया है उसकी है, थोड़ी सी गलती जो है मोबाइल्स की है, उसके साथ साथ जो ये को एजुकेशन का सिस्टम है उसमें है। मगर जिनको संभलना होता है वो संभल जाते हैं, जिनको नहीं बहना होता वो नहीं बहते। और जिनको बहना होता है उनको आप रोक भी नहीं सकते हो, जाने दीजिए। अगर वो लोग जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं। और ये सामने सब चीजें आ रही है, मीडिया हर चीज को बता भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहा है। कुछ अच्छे सहाफी हैं, कुछ अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो इन चीजों को सामने ला रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं जो इस मामले को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं, और बता भी रहे हैं कि जिन लोगों ने इस्लाम को छोड़ा है उनकी हालत क्या हुई है, किस तरीके से। ये भी वो लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं। और पता, एक कमजोरी ये भी है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चों में पढ़ाई का रुझान नहीं है। बहुत कम 1-2% हम देखते हैं कि वो आगे ग्रेजुएट लेवल पे जाते हैं या पीएचडी करते हैं या फिर आगे जाते हैं। बहुत कम है। लड़कों में पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं, लड़कियां पढ़ती हैं। लड़कियां जब पढ़ती हैं तो माँ बाप खुश होकर उनको जो है और आज़ादी देते हैं। उस आज़ादी का कभी कभी नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। और ये थोड़े से माँ बाप की भी है जरूरत कि वो भी समझे कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, उसका सोशल स्टेटस कहाँ पर है, किन लोगों से उनकी फ्रेंडशिप है, और वो की फ्रेंडशिप किस हद तक है। जहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि मतलब हम बहुत सख्त हो जाएं, और ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत नरम हो जाएं। बहरहाल इस्लाम के जो मसाइल हैं, इस्लाम जिस तरीके से बताता है, कुरान शरीफ की तिलावत से लेके और नमाज से लेके और परहेज से लेके और पर्दे से लेके, वो सब चीज़ अगर कोई फॉलो करता है तो मैं नहीं समझता कि कितनी भी आप कुछ भी कर लो, वो बच्ची को आपको याद होगा जिसके सामने जो है उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और उसने सामने से जो है अल्लाह अकबर कहा। आफरीन उस बच्ची पे। ऐसी ही बच्चियों की ज़रूरत है, ऐसी ही तालीम की ज़रूरत है, और ऐसी ही जो है क्या बोलते हैं उस जहन की ज़रूरत है कि जो हर चीज़ में जो है साबित कदम रहे, अपने आप को कमज़ोर ना करे, कहीं भी किसी भी हालत के अंदर कमज़ोर ना पड़े। क्योंकि अल्लाह की मदद बेशक आती है उसी के साथ में जो अपने चीज़ों पे, अपने जज्बों पे और अपने जज्बात पे काबू रखता है और अपने अंदर मजबूती रखता है। निसार भाई, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा। देखिए, हालात कैसे बनते जा रहे हैं कि इस वक्त जो है एक भगवा ट्रैप की भी बात की जा रही है कि हमारी मुस्लिम बच्चियां जो हैं वो हिंदुओं के साथ जा रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे हादसा हो रहे हैं। किसी को जला दिया जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे इसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि बच्चियों को दीन पढ़ाओ और दीन सिखाओ ताकि वो दीन में रहें। तो आपने देखा होगा कि कैसे माहौल चल रहे हैं। क्या ये माहौल वाकई में दर्दनाक है? क्या ये माहौल वाकई में मुसलमान बच्चियों को सीखने वाले माहौल? देखिए, ऐसा है ना कि अगर हमने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है तो पहला तो कर्तव्य यही है कि हम अपने इस्लाम को तो जान ले, बाकी जरूरत है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि जो मॉडर्न एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये जो दुनियावी एजुकेशन है, लोगों की जो तवज्जो है उस पर बहुत ज्यादा है। होनी चाहिए, दुनिया के लिए वो जरूरत भी है, लेकिन जैसे हम दुनिया की जरूरत की बातों को देख रहे हैं वैसे दीन की बातों को और आखिरत की बातों को भी देखना बहुत जरूरी है। अब रहा सवाल, ये कहा जा रहा है कि कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन जबरदस्ती करवाया जा रहा है, और उसमें अभी एक सवाल ये उठता है कि इस भारत देश के अंदर मुगलों की शासनकाल रहे 100 150 साल तक का, जिनके पास अखंड भारत हुआ करता था, उनके पास भी ताकत थी, उनके पास भी शक्ति थी। अगर ऐसा होता तो शायद आज की तस्वीर कुछ अलग होती थी। हेलो हेलो।
आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तो डॉक्टर साहब ये क्या जवाब देंगे आप इनका कि अभी जो इन्होंने निसार साहब ने कहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? कि जिस तरह से मुगलों का शासन काल रहा है, अगर वही दौर आज देखा जाए तो हिंदुस्तान का क्या माहौल होता, जबकि उस वक्त अखंड भारत था। देखिए, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि मुगलों के दौर में हिंदू खतरे में नहीं था, उसके बाद वाले दौर में खतरे में नहीं था, तो अचानक अब खतरे में क्यों आ गया? ये जो ये कहते हैं कि भाई हिंदू खतरे में है, तो सीएम आपका है, पीएम आपका है, सारी अदारे आपके हाथ में है, अदलिया आपके हाथ में है, आपके हाथ में मीडिया है, सब तो ले लिया आपने, फिर भी खतरे में हो, तो फिर इससे तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान ज्यादा खतरे में है, आपकी हरकतों से मुसलमान ज्यादा खतरे में है। हमें ये आवाज उठानी चाहिए कि हम खतरे में है, हमारा इस्लाम तो खतरे में नहीं है, मगर हमारी बच्चियां खतरे में है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खतरे में है, हमारी मजारें खतरे में है, हमारे जो है क्या बोलते हैं मस्जिदें खतरे में है, यहाँ तक कि अब ऐसा हो गया कि हमारा घर भी खतरे में पड़ गया है। जब उनमें आता है बोलते इलीगल है, तोड़ दो उठा के, जरा से किसी ने गलती देते हैं, तो ये तो देखा जाए तो हम खतरे में, हम ही आवाज नहीं उठा रहे, हमारे जो उलमा है वो आवाज नहीं उठा रहे, हमारे सियासतदान उठा रहे आवाज कि भैया तुम नहीं खतरे में हो, तुम तो 80% से ज्यादा हो, अगर तुम पूरे लोगों को मिला लो तो इस वक्त मुसलमान तो मुट्ठी भर है, तो खतरे में कौन है? एक भीड़ जब आती है उसमें एक मुसलमान, एक आदमी खतरे में रहता है कि पूरी भीड़ खतरे में रहती है? और उसके बाद भी उठा के देख लो, आज तक जो है सिर्फ मुसलमानी तो मार खाया है, मुसलमानी तो जेल में है, मुसलमान पे ही केस चल रहा है, मुसलमान सिर्फ आवाज उठाने जाता है, किसी की गुहार लगाने जाता है उसको उठा के बंद कर देते हैं। सलील इमाम साहब को देख लो, और भी बहुत सारे हैं, सबको उठा के डाला हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। जफूरा को देखो, उनको डाला हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे वो लोग कत्ल करते हैं तो भी चर्चा नहीं होता, यहाँ हम करते हो जाते बदनाम। वो हिसाब हो गया है कि हमारे मुंह से सिर्फ निकली कि हमको डाल दिया जेल में, और वहां वो बोलते हैं खुलेआम कह रहे हैं कि हम कत्ल कर देंगे, खुलेआम कहते हैं कि औरतों के साथ जो है बदतमीजी करेंगे, खुलेआम कहते हैं कि हम औरतों को उठा ले जाएंगे, और कोई केस नहीं है। लगातार हेट स्पीच हो रही है। महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जिसको देखो वो उठाता है, धोती पहनता है, शुरू हो जाता है। एक धोती पहना और अपने आप को जो है संत महात्मा बना के, और जो है दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की खुराफात, सिर्फ इसलिए कि अगले इलेक्शन में उसको टिकट मिल जाए, और मिल भी जाता है। ये लोग ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो उनके मुसलमान के खिलाफ बात करे, मुसलमान को उकसाने वाली बात करे, मुसलमान के जज्बात से खेले, ऐसे ही लोगों को टिकट देते हैं, और ऐसे ही लोग जीत के आते हैं। वजह यही रहती है कि उनकी जो हेट स्पीच है वो लोगों को पसंद आती है। आज माहौल ये हो गया कि कोई काम नहीं देख रहा है, आज माहौल ये हो रहा है कि कोई तालीम की बात नहीं कर रहा है, रोजगार की बात नहीं कर रहा है, महंगाई की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बात हो रही है तो मुसलमान के खिलाफ जो जितनी बात करेगा उतनी ही उसकी तरक्की होगी। निसार भाई, ये देखिए किस तरह से लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो 130 करोड़ के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वो एक डायरेक्टर बन चुके हैं, प्रोड्यूसर बन चुके हैं। वो फिल्मों का ऐड करते हैं और अभी चुनाव प्रचार में, और ये इफेक्ट, ये चीजें जो है वो लोगों पे कितना नुकसान पहुंचा रही है? नहीं, ऐसा है ना कि अगर मुझे कोई चीज, किसी प्रोडक्ट का नाम ले लेने से अगर मुझे फायदा हो रहा है, सवाल है कि अब नफा नुकसान देखा जा रहा है ना। अब जो समाज कार्य है, जो और जो इश्यूज है, उन पर लोग बात ना करें, इसके लिए कुछ इस तरीके के माहौल को क्रिएट किया जाता है कि लोग सारी बातों को छोड़ दे और उनका ब्रेन जो है वो उधर डाइवर्ट हो जाए कि लोग ये सवाल ना पूछे। अब लोगों को ये लगा कि अब केरला फाइल की 3 दिन से बात चल रही है, उसके पहले उसके रिव्यू की बात चल रही थी, अब लोग जो है उसी की चर्चा कर रहे हैं, हम भी उसी की चर्चा कर रहे हैं। हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री पूरे भारत देश के है, 148 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इन 9 सालों के अंदर आम जनता को क्या क्या दिया, क्या क्या फैसिलिटीज दी है, आम जनता को क्या मिल रहा है, वो बहुत दूर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वो मेरे घर में पता चलता है, मेरे जीवन में पता चलता है कि मुझे क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। अब जो लोग जिनको कुछ नहीं मिला वो सवाल पूछे, उससे अच्छा उनके ब्रेन को डाइवर्ट करके उस प्रोडक्ट का नाम लेकर के अगर कुछ सिंपैथी और कुछ फायदा मिलने वाला हो तो लेने में क्या बुराई है, ले लिया जाए। वसीम भाई, आपका कैमरा जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, कैमरे पर आओ। डॉक्टर अख्तर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि जो हालात है, सिर्फ प्रोजेक्ट हो या कोई चीज हो, उसे अपना लेना चाहिए। तो ये अपनाने के अंदर जो आज आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप हो, जितने भी सोशल मीडिया के साइड है, सारी साइडों पर सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, वो हो रही है
द केरला स्टोरी की, ऐसे हालात में लोगों में जो बातें चल रही, जो नफरत चल रही है, वो छोटी छोटी कहीं ना कहीं से पुरानी बातें, कभी भी नहीं बातें जो 10 साल 15 साल पहले जो शादियां हुई है, उस शादी को भी यहाँ पे लाके अटैच किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखो मुसलमान ऐसे हैं, देखो उन्होंने ऐसे शादी करवाई थी, उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे धर्म परिवर्तन किया था, अब ये आ रहे हैं। तो इससे क्या माहौल बनेगा देश का? देखिए, सिंपल सी बात है, हम जो कुछ बोलते हैं अगर सामने वाला उसको सुन रहा है तो हमें बोलने में बड़ा मजा आता है। हम अगर कुछ कह रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, तो आज ये हो गया है कि मीडिया कह रहा है और पब्लिक उसको जो है उसी तरीके से सुन रही है और मजे लेके देख रही है बाकायदा कि हाँ वाकई सही बात है, हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, हाँ जरूर। कोई तहकीक नहीं करना चाहता, कोई देखना नहीं चाहता कि असलियत क्या है, कोई नहीं जानना चाहता। कुछ लोग हैं जो उस हकीकत को सामने ला रहे हैं, ट्विटर पे ला रहे हैं, उसको ला के बता रहे हैं, बाकायदा पेपर में डाल रहे हैं, मगर देखिए वो गिनती के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और बाकी ज्यादातर जो है अजीत अंजुम साहब हैं, जुबैर भाई हैं, ये लोग वाकई मेहनत कर रहे हैं कि लोग लाके एक एक चीज, यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की चीजों को लाके बता रहे हैं कि हाँ गलत सही क्या, वो उनकी भी चीजों को बताते हैं कि भाई ये जो ये डाला हुआ है ये इसकी हकीकत यहाँ तक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है, मगर क्या है कि जब आंखों में पर्दा पड़ गया है, जब सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, आपके सामने सिर्फ आपको भगवा ही नजर आता है, तो आप कितने भी कलर लेके आओ उनको वो कलर भी भगवा ही नजर आएगा, वो हरे कलर को भी भगवा ही कहेंगे, वो हर चीज को एक ही चश्मे से देखना चाहते हैं। और है कि बात प्राइम मिनिस्टर की, तो ऐसा नालायक प्राइम मिनिस्टर इस वक्त तक पूरे हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं आया। वो खामोशी है उनके पास, कुछ नहीं बोलते। अरे वो मनमोहन सिंह जी को बोलते थे कि वो खामोश है, वो आदमी काम करता था। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जो है हर जगह आपकी खामोशी है, चाहे वो क्या बोलते हैं पहलवानों का मामला हो, चाहे पुलवामा का मामला हो, चाहे जो भी मामले हो। और जब भी कभी इलेक्शन नजदीक आता है तो आप एक नया इशू उठा देते हैं, कभी हिंदुस्तान खतरे में आ जाता है, कभी पाकिस्तान के मसले उलझने लगते हैं। हर वक्त जो है एक मुद्दा आपको मिल गया है पाकिस्तान का, वो आप उठा देते हैं, अब वो नहीं रहा तो मुसलमानों की तरफ उसी को बात शुरू हो जाती है। हर चीज को ढांकने के लिए एक बड़ा बोलते हैं ना, छोटी लाइन को अगर बड़ा करना है तो नीचे बड़ी लाइन खींच दो। तो ये एक नए सोचे को, नए मुद्दे को ले आते हैं और उस मुद्दे की वजह से जो है पब्लिक का डाइवर्शन हो जाता है, वोट उनका जो है कॉन्सुलेट हो जाता है, उनको जो चाहिए वो मिल जाता है, इलेक्शन जीत जाते हैं, बात खत्म। एक बार इलेक्शन हो गया उसके बाद उनसे कोई नहीं पूछता कि भाई आपने जो ये मुद्दा उठाया था इसकी हकीकत क्या है, इसकी असलियत क्या, कोई नहीं पूछता। और जो पूछने वाले हैं वो अपने मुंह में दही जमा के बैठे हैं। आज खामोशी देख लो कि इतने पहलवान बैठे हुए उनके ही लोग हैं। ये कुछ दिन पहले तक जो है मोदी मोदी ही कहते थे, ये हर हर मोदी घर घर मोदी बोलते थे। आज उनके ऊपर जो विपदा पड़ी है तो आज कोई मीडिया वाला उनके खिलाफ या उनके मुआफिक में बात करने को तैयार नहीं है। बल्कि जो लोग थे, खासतौर पर जो है क्रिकेटर थे या जो लोग थे जो क्या बोलते हैं रेसलर थे या जो क्या बोलते हैं पीटी उषा वगैरह जो भी थे, ये सब अपनी अपनी कहानी गढ़ रहे थे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको अरे क्या नहीं करना चाहिए। तकलीफ में आदमी अपनी गुहार लगा रहा है, उसके साथ में उसका यौन शोषण हुआ है, उसके साथ बदतमीजी हुई है, वो साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हमारे बदन को इसी शीशे को हाथ लगाया। मैं वो नहीं बोलना चाहता कि कहाँ कहाँ हाथ लगाया, उसके बाद भी आप लोग को शर्म नहीं आती है। आप इतने बदतमीज, इतने बेगैरत हो गए हो कि इतना होने के बाद भी, वो भी बेटियों के साथ में, वो भी खामोशी है। तो तुमसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है कि जो इतना होने के बाद भी तुम खामोश हो। वो लोग बैठे हैं वहां धरने के ऊपर, उनके साथ जो है पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं, लगातार उनका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको यूज कर रहे हो आप लोग। वो मामूली लोग हैं, पद्म विभूषण आपने दिया है उनको, उसके साथ में पद्मश्री दिया है, उसकी इज्जत की है। जब वो आए तो फोटो खिंचवाने के लिए तो हमेशा आप खड़े जाते हो, वो आपके और फोटो के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। मगर आज जब उनके साथ मसाइल हो रहे हैं तो आप जो है एक बंदे को नहीं कह सकते भाई तू कम से कम इस्तीफा दे दे, हट जा वहां से। और ये कहा गया है कि जब अगर वो बंदा अपनी सीट पे बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कैसे करोगे। जो आदमी पावर में है वो जाहिर सी बात है जो जितने मसाइल उसको डिस्टॉर्ट करेगा, जितने भी गवाह हैं उनको दबाएगा, प्रेशर डालेगा। बाकायदा किलर जो एनडीटीवी को बोलता अपना यहाँ से दुकान उठाओ चले जाओ, वो इतना एरोगेंट है, इतना एरोगेंट है। और आज की तारीख में उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एफआईआर दर्ज हुई है, कोई एक्शन नहीं हो गया। और ये भी इसी जगह कोई मुसलमान होता तो अब तक तो उसके पूरे घर को बुलडोजर चलवा देते। उसके पूरे खानदान में जितने लोग थे, जो भी था, खाला, मामी, चाची और क्या बोलते हैं सौतेले और नकीले जितने भी थे, जिस गांव में होते उस गांव के अंदर तोड़वा देते। ये है डबल स्टैंडर्ड आप रखोगे तो यही होने वाला है। हमारे साथ सुन्नी यूथ विंग के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट वसीम अशरफी साहब जुड़ चुके हैं। तो मेरा सवाल वसीम भाई आपसे है कि जिस तरह से माहौल के अंदर अब जो है वो एक भगवा ट्रैप चल रहा है,
कई को कन्वर्ट किया जा रहा है, कई लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है। इस पर आप माहौल में क्या देख रहे हैं, ग्राउंड में आप क्या देखते हैं, क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता है वो पूरे हिंदुस्तान में घूमे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और खास करके इन तमाम चीजों पे काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए कि किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि लड़कियों को कन्वर्ट करके हिंदू बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ, किसी टेक्निकल वजह से मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। रही बात आपके सवाल की कि लड़कियों को हिंदू बनाया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, मान लीजिए जी कैमरा घुमा लो आप अपना। अरे एक बड़ा मसला है हाँ जी। हाँ अभी बराबर। असल चीज ये है कि वो एक शेर है बहुत पुराना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सारी हरकतें, सारे टॉपिक, सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये नारा लगाया जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाला नारा चलाया जाता है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि समाज सबके लिए एक जैसा है, आप कॉमन बिल लाने की बातें करते हैं, आप जो है वो ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने की बातें करते हैं, लेकिन बात जब हमारी बच्चियों की हो तो आप कहीं भी नहीं चूकते। आपके लोग, आपके कार्यकर्ता, आपकी कई संस्था के लोग खुलेआम ये चैलेंज करते हैं कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की को भगा कर ले आए, उसे 2.5 लाख रुपए मिलेंगे और उसे न जाने कितनी कितनी फैसिलिटीज मिलेगी। ये तमाम फैसिलिटीज देने की झांसा दिया जाता है, और उसके बाद हमारी इन बच्चियों को फंसाया जाता है, और फंसाने के लिए, इन्हें ट्रैप करने के लिए क्या किया जाता है वो भी बताता हूं मैं आपको। अभी आप लोगों ने, जितने भी मेरे मौजूद मेहमान हैं यहाँ पर, आप लोगों ने भी कुछ दिन, 1-2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था मुंबई चौपाटी का, जिसमें कुछ हाफ चड्डी वाले खड़े गिटार के ऊपर गाना गा रहे हैं, और उनके साथ में चंद 4 से 5 लेडीज बुर्का पहनी हुई है, और वो बाकायदा नाचते हुए, ताली बजाते हुए उस गाने को गा रही है। और गाना कुछ इस तरीके से है कि भारत का बच्चा बच्चा गाएगा श्री राम। ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, हमारी मुस्लिम बच्चियों को ये बताया जा रहा है कि तुम भी ये कर सकते हो, देखिए जो कर रही है मुस्लिम है। मैं ये कहता हूं कि कोई भी गैरतमंद मुस्लिम लड़की, कोई भी गैरतमंद मुस्लिम लड़की ये करने को तैयार ही नहीं होगी। अगर आपका दिल ये कर रहा है कि भारत का बच्चा बच्चा ये कहे, हाँ ठीक है, आपके धर्म में है, आपके भगवान है, आप बिल्कुल उनका नाम लीजिए, उनके नाम के गाने गाइए, आप कैसेटें बेचिए, जो करना चाहे आप कर सकते हैं, आपके मजहब की बात है, हम रोकने वाले कौन। लेकिन आप टारगेट मुस्लिमों को क्यों कर रहे हैं? वहां बुर्का पहनी हुई लड़कियों को क्यों लाया जा रहा है? ये कोई मुस्लिम लड़कियां नहीं हो सकती, और अगर है तो हम इन्हें मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिर्फ टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम बच्चियों को, और इसी के बहाने, जैसे कि अभी एक मौजूद मेहमान ये कह रहे थे कि जब इलेक्शन आता है तो ये सारी चीजें याद आ जाती है इन्हें। अब इलेक्शन आया है, इससे पहले इलेक्शन आया था तो कश्मीर फाइल आई थी, अब इलेक्शन 2024 का आ रहा है तो अब जो है वो केरला स्टोरी आ गई है। केरला स्टोरी में मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसके अंदर सुदीप सेन और विपुल शाह बैठे हुए थे। ये साहब पहले नवंबर से जब इन्होंने टीसीस रिलीज की थी तब ये कह रहे थे कि 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट किया गया है केरला की। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कभी भी किसी भी गैर मुस्लिम को मुसलमान करने की कोशिश नहीं की जाती। हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते, बल्कि कोई मुसलमान होने आता है तो हम उससे 10 सवाल करते हैं कि मुसलमान क्यों होना चाहते हो, क्या वजह मुसलमान होने की, क्या किसी लड़की के प्यार में हो, और कोई लड़की है तो हम पूछते हैं क्या किसी लड़के के प्यार में हो, आप मुसलमान होना ही क्यों चाहते हो। अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए होता है तो हम कहते हैं मत हो जाओ,
कि लड़की किसी लड़के की जिन मुसलमान होती है तो कहते हैं मत हो जाओ, जरूरत नहीं है, आप जो है वही रहो। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि आपने केरला स्टोरी जैसी मूवी निकाल कर ये बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 साल में केरला जो मुस्लिम स्टेट हो जाएगा। नादानो, इस मुल्क में 1100 साल मुस्लिम बादशाहों ने राज किया है, 1100 साल किए, जिसमें से 50 साल अकेले औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने राज किया है, 50 साल अकेले। अगर वो चाहते तो ये पूरा मुल्क मुसलमान हो जाता या मुसलमानों की ताबे हो जाता, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बल्कि उनके राज्य में हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मानसरोवर पर जब चाइना ने कब्जा किया था तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की ही सेना थी जिसने 2.5 दिन में वो मानसरोवर फतेह करके वापस ले लिया था, जिसे दोबारा चाइना ने जो है वो अपने कब्जे में कर लिया और आज भी चाइना के कब्जे में। अगर किसी में दम है तो वो लेकर दिखाए। आप मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि ये ट्रूथ स्टोरी है, मैं कहता हूं अगर ये सच्ची है तो आप सच्चाई बताइए। आप किसी भी अरे गहरे को लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि ये इन्हें कन्वर्ट किया गया। अरे लोग कन्वर्ट हुए होंगे तो अपनी मर्जी से हुए होंगे। इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, इतना प्यारा दीन है कि लोग खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक और स्टोरी देखा था जिसमें एक बहुत बड़ी एक कोई एथलीट थी या कोई स्पोर्ट्स वुमन थे जिसने इस्लाम कबूल कर लिया। निसार भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से क्या बोलते हैं ये 32,000 का मामला है, अगर हिंदुस्तान में एक कोई अगर धर्म कन्वर्जन होता है तो उस पर लोग जो है वो चिल्लाने लग जाते हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो आरएसएस हो, इस तरह के तमाम चीजें जो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन 32,000 लड़कियों को इस्लाम कन्वर्ट किया गया, फिर वो देश छोड़ दी, ना उनके माँ बाप सामने आए, ना कोई और सामने आया, ना ही मोहल्ले वाले कोई आए। आखिर ये क्यों नहीं आई? ये लोग क्यों खामोश रहे? हमारी इंटरपोल क्या कर रही थी उस वक्त? हमारी खुफिया एजेंसी उस वक्त क्या कर रही थी? क्या उनके पास भी इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं थी? आईएसआई अंदर आता चला गया, लोगों को यहाँ से लड़कियों को लेके जाता रहा, और 1-2 नहीं 32,000 लड़कियां। तो क्या ये पूरे सवाल जो है वो देश के कानून व्यवस्था पर, देश के जो क्या बोलते हैं सरकार है उस पर नहीं उठते हैं? देखिए, ऐसा है कि सरकारों की जिम्मेदारियां हैं, सरकारों के पास सारी यंत्रणाएं हैं। एक भी आज की जो टेक्नोलॉजी है, अगर एक भी व्यक्ति कुछ भी कहता है तो उसको सारी दुनिया देखती है, उसके मोबाइल के लोकेशन से उसका पता चल जाता है। पुलिस के पास इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं कि वो अगर चाहे तो आरोपी को कहीं से भी अरेस्ट करके ले आते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि 32,000 जो उनका कहने का आंकड़ा है, सामने तो 4 ही लड़कियां आई है, 2 के आर्गुमेंट चल रहे हैं, 2 की स्टोरी चल रही है। 32,000 का आंकड़ा वो भी प्रूव नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, 32,000 लड़कियां अगर कन्वर्जन कर करके विदेश चली गई है और एक आतंकवादी संगठन से जुड़ी है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से हमारे देश को खतरा हो सकता है। और कोई भी भारतवासी इस भारत में रहते हैं, देश हमारा है, तो हम अपने घर को अगर कोई जलाने के लिए आएगा तो हम उसको इजाजत नहीं देंगे। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, उनकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करें और उनको सामने लाए। वसीम भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी निसार साहब कह रहे थे कि ये कन्वर्जन की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो मैं पूछूंगा कि इस तरह के जो हालात है, इस तरह का जो माहौल बन रहा है, इस माहौल के अंदर आज केरला की किसी भी लड़कियों को बाहर ले आ रहे हैं, न्यूज चैनल पर बिठा रहे हैं, कहीं से भी किसी को भी बुला कर ला रहे हैं, और वो अपनी स्टोरी बता रही है कि किस तरह से उसके साथ कन्वर्जन हुआ, किस तरह से उसके साथ गेम हुआ, किस तरह से उसको जो है वो इस्लाम का कन्वर्ट किया, ब्राइन वॉश किया गया। खास करके जो बातें चल रही है वो ब्राइन वॉश का करे कि मुसलमान जो है किस तरह से ब्राइन वॉश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल हम पर बार बार उठता है
कि लव जिहाद का मुसलमानों पर इल्जाम लग रहा है, लेकिन आज अगर देश में चले देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो भगवा ट्रैप चल रहा है। इस पर तो मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि रिसेंटली एक केस हुआ था हमारे यहाँ बडाला में, बल्कि हमारे एक साथी, करीबी साथी है, उनके एक दोस्त थे, उनकी बेटी थी और वो बच्ची एक अचानक बॉम्बे, उसकी शादी होने वाली है फ्राइडे को, और वो बच्ची मंडे को गायब हो जाती है। बहुत ढूंढम ढांडी की जाती है तो पता चलता है कि उसके साथ में पढ़ने वाला, कांटेक्ट में रहने वाला एक बंगाली हिंदू लड़का वो भी गायब है। और मैं ये बहुत दूर की नहीं, बडाला की कहानी सुना रहा हूँ आपको। और वो बच्ची उसके साथ 2 या 3 महीना रहने के बाद आज वापस आ गई है, वो लड़का वापस छोड़कर चला गया उसको। ये हो रहा है हमारी बच्चे, बड़ी खूबसूरत सी बच्ची है, उसको टारगेट किया गया, उसके कुछ वीडियो बनाए गए, उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, उसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलिया यूनिवर्सिटी से अगवा किया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया, 3 महीना उसका इस्तेमाल किया गया और उसके इस्तेमाल के बाद उस बच्ची को वापस लाके छोड़ दिया गया। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यही हाल है कि हमारे ही लोगों को मारा जा रहा है, हमारे ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी बच्चियों को उठाया जा रहा है, हमारी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पर 2 और बच्चियों का दिखाया गया था कि वो लड़की ये कह रही है कि मुझे रख लो, वो कहता है मुझे नहीं रहना है। एक और वीडियो आया था जिस पर एक मुस्लिम लड़की को बाकायदा ट्रैप करके उसे पहले अपनी जाल में फंसाया गया, फिर उसे मना के पटा के उसे जो है जंगल में ले जाया गया। वो लड़की उससे कहती है उससे शादी करने वाली हो, तो वो गैर मुस्लिम लड़का उसे इतना मारता है कि लड़की मर जाती है। अफसोस तो इस बात का है कि हमारी ये बच्चियां ये सब कुछ देखकर भी समझ नहीं रही है, क्योंकि उन्हें उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और क्योंकि उन पर इल्जाम ना लगे इसलिए ये उल्टा इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है कि हम लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। मुसलमान जो है वो लड़कियों को जो है वो बहका रहे हैं और लौजिहाद कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा होता भी नहीं है। और जो नॉन मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम हुई है वो आज भी माशाल्लाह मुसलमान है। आप जाके उनसे पूछिए कि मुसलमान क्यों हुई और आज भी मुसलमान क्यों है। 2-4 बच्चियों को तो मैं आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा, बल्कि बच्चियां नहीं वो औरतें हो गई है, उनके बच्चे हो गए, मैं आपको सामने लाके खड़ा कर दूंगा। वो दीन से मुतासिर हुई थी, वो इस्लाम से मुतासिर हुई थी, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम बच्चों से शादियां की। हम कभी भी टारगेट नहीं करते। हाँ, अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है तो इस्लाम आतंकवाद की इजाजत, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। इस पर तो मेरी तंजीम सुन्नी यूथ विंग एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा काम करती है। हम पूरे हिंदुस्तान भर में इस पर काम करते हैं। वो जो बच्चे बहकते हैं हम उन्हें समझा बुझाकर वापस लाते हैं, जो बच्चियां बैठे समझा बुझाकर वापस लाते हैं। जरा भी हम ये होने ही नहीं देते। लेकिन आज फिर भी हम पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हमारे लोग जो है आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। आतंकवाद, अगर आतंकवादी मुसलमान है तो गांधी जी को मारने वाला क्या मुसलमान था? क्या गोडसे मुसलमान था? गांधी जी को, इंदिरा गांधी को मारने वाला क्या मुसलमान था? राजीव गांधी को मारने वाले क्या मुसलमान थे? इस मुल्क में जितने ब्लास्ट हुए क्या सिर्फ मुसलमानों ने किए हैं? तो आतंकवाद को मुसलमानों की तरफ कन्वर्ट क्यों किया जाता है? ये तो कोई भी हो सकता है। क्या मक्का मस्जिद में हेलो डॉक्टर अख्तर साहब, वसीम भाई से हमारा कनेक्ट हो गया है। मैं डॉक्टर अख्तर साहब अगर सामने हो तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अख्तर साहब, डॉक्टर अख्तर साहब आपसे सवाल है कि आज जो माहौल कॉलेज और स्कूल का बनता जा रहा है, जिसके अंदर बच्चियां जा रही हैं, उनको कई संगठनें हैं जो कॉलेज और स्कूलों में काम कर रहे हैं, वो लोगों को बार बार उन बच्चियों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है इस्लाम से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आप नहीं देखते कि ये जो इल्जाम हम पर लग रहा है ये हमारे साथ ही ये हो रहा है? बात तो सही है। अभी भाई ने कहा था कुछ देर पहले कि
हमें को जो है मतलब टारगेट भी किया जा रहा है और हमें से जो है फायदा भी उठाया जा रहा है। मतलब एक मुस्लिम कौम ऐसी मिल गई है जिसको उन्होंने लगातार जो है हर फ्रंट पे सामने रखा है। मतलब हमको ही जो है हमारे कंधे में बंदूक रख के चलाई जा रही है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारी बच्चियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, हमारी बच्चियों को जो है उनको, और जो ये हो रहा है दरअसल ऐसे हो रहा है कि लड़कियों को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद में उनके साथ जो है जिना होता है, उसकी फोटो बनाई जाती है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, उनको बाकायदा ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल करने की वजह से जो है वो मजबूर होकर अपने इस्लाम को छोड़ने में मजबूर हो जाती हैं। वजह ये रहती है कि वो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, मैं यहाँ डाल दूंगा, मैं वहां डाल दूंगा, और एक दो नहीं, ये पूरा पूरा ग्रुप है बाकायदा। इस तरह की शिकायतें काफी पहले से आ रही हैं और लगातार आ रही हैं। क्या है, हम ये सोचते हैं कि हाँ उनकी बच्ची है, उनका मसला है, हमारा क्या। ये हमारी जो सोच है इसने हमको बर्बाद कर दिया है। ये हमारी सोच ने जो है हम आज जो है 75 फर्कों में बटे हुए हैं। फला फला है, धमाका धमाका है, उसके साथ हो रहा है तो हम क्यों जाएं, हमारे साथ हो रहा है तो वो क्यों आए। ये सोच ने जो है ना आज हमारे को इस मुकाम पे खड़ा किया कि आज हमारी कौम को जो है, हमारे कौम के टुकड़े किए जा रहे हैं, हमारे कौम के लोगों को जो है बाकायदा जेलों में ठूसा जा रहा है, हमारे कौम के लोगों के ऊपर जो है इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हम पे ही आतंकवादी का लेबल लगाया जा सकता है, हमारा आतंक हमारे साथ ही हो रहा है। कभी भी कहीं कुछ होता है पहले मुसलमान को ही जो है लड़ा के जो बंद करते हैं, मुसलमान पे केस लगता है और बाद में वो आज से 10 साल बाद जो है केस लड़ते हैं, लड़ने में उनके पूरे घर की सत्या पिट जाती है, उनके बच्चे रोड पे आ जाते हैं, उनके फैमिलीज के वो हालत होती है जो कि बोलने लायक नहीं है, वो सदके ज़कात और खैरात के लायक भी नहीं रह जाते हैं, ये आलम हो जाता है। और कौम भी जो है उनको उस निगाह से नहीं देखती है कि वो मजलूम है, उन पे जुल्म हुआ है ये नहीं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं वाकई कहीं हुआ होगा, अरे किया होगा उसने, वो ऐसे ही है वो। ये हमारी सोच है, इसने सोच ने हमको बर्बाद कर दिया है। आज जरूरत है कि हम एक हो जाएं, जरूरत है कि फिरकों में न बटे, जरूरत ये नहीं है कि क्या है हम कौन बरेलवी हैं कि देवबंदी, में साफ बोलता हूँ बरेलवी है कि देवबंदी है कि हम जो है क्या बोलते हैं अहले हदीस हैं, ये सोचना छोड़ के ये सोचे कि हम मुसलमान हैं। सामने वाला ये नहीं सोच रहा है कि हम क्या है, सामने वाला सिर्फ ये सोच रहा है कि हम मीम हैं। ये हमारी सोच है और हमने इसी सोच का बहुत नुकसान उठाया है। और अगर हम अब भी एक नहीं हुए, अगर आज हमने अब भी नहीं सोचा तो ये हमारी बर्बादी तय है। कोई सियासतदान या कोई भी कौम का मुफक्किर हमको जो है वापस से हमारी इज्जत या हमारे वकार को वापस नहीं ला सकता है जब तक कि हम खुद अपने आप को ना करें। और ये तो बाकायदा कहा गया है कि अगर आप अपनी फिक्र नहीं करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, आप एक नहीं होगे तो आपका कोई पूछने वाला नहीं है। और कोई सियासतदान वो सब अपनी रोटियां सेकते, मैं साफ बोलता हूँ, मैं बहुत तल्ख हूं इस मामले के अंदर कि सियासतदान अपनी रोटी सेकते हैं, आते हैं हमारे फायदे के लिए हमारी बात करते हैं, मगर हमारे को पूछने वाला कोई नहीं है। आज कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं, 12-12 साल हो गया उनकी सुनवाई नहीं हुई है। एक साल से अभी मैंने कई नोबल करके कोई है उनको मैंने जो है उनसे मेरे राब्ते हुए, उन्होंने बताया कि कितने 1500 रुपए के लिए लोग रुके हुए हैं जेल के अंदर। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि हमारे भाई जो भी हैं जिस भी हाल में गलती की है नहीं की वो एक बात का फैक्टर है, पर कम से कम जमानत के पैसे तो हम उनके लिए लाएं, उनको हम छुड़वाएं तो सही। इतने पैसे हम खर्च करते हैं, इतनी लेविश हमारी शादियां होती हैं, इतने खाने होते हैं, उसके अंदर के खाना जो है बाद में कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है तो गटर में फेंक दिया जाता है। उस पैसे से हम आधा पैसा अगर उसमें से बचा के अगर कौम के लिए या अपने भाइयों के लिए करें कि हाँ चलो ठीक है, फाउंडेशन अगर ये काम कर रही है, चाहे वो जमात उलमा हो, चाहे जमात हिंद हो, चाहे और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ग्लोबल केयर फाउंडेशन है, ये सब लोग बाकायदा एक मिशन लेके चल रहे हैं, लोगों को छुड़वा रहे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने ज़कात के पैसे या अपने शादियों को हम थोड़ा कम करके, निकाह थोड़ा आसान करके न लेके जाए, हम बारात न लेके जाए, हम 50 लोगों को ना हम ढोल बजाएं, ना हम शुरू शाबा करें, हम आसान करें निकाह, मस्जिदों में निकाह हो बाकायदा। और जो भी है वजीमा अगर करना है तो ऐसे हिसाब से करें कि उसमें कम से कम जो है पैसा खर्च हो, पैसे को जो है हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। ये नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं, हम भी कसूरवार हैं। अगर हमने अगर सही रास्ता पकड़ा होता तो हमारे रास्ते आसान होते, हमारे रास्ते मुश्किलात आ रही क्योंकि हमने गलत रास्ता पकड़ा है, हमने गलत जो है तरीका इख्तियार किया हुआ है। हम और हमारी फैमिलीज और हमारे साथ में हमारा माशरा, हम सब इसके कसूरवार हैं। इसमें कसूर सामने वाले का नहीं है, सामने वाला तो बहकाता है, आज से नहीं है, अजल से ये चली आ रही है चीजें, अब से नहीं हो रहा है, जमाने से हो रहा है। हर कौम ने जो है हमको टारगेट किया है, पर हम कामयाब कैसे हो गए कि हमारा ईमान पुख्ता था। आज हमारा ईमान जो है कमजोर हो गया है, हमारे अंदर कमजोरी आ गई है, हमारे फैमिली में कमजोरी आ गई। भाई भाई का नहीं है, बहन भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, सब अपने आप में मगन है, सब अपनी दुनिया, अपना जो है अपनी जन्नत यही निकाल रहे हैं। यही वजह है हमारी बर्बादी की। मैं ज्यादा बोल गया हूँ, सॉरी, माफी चाहता हूँ, मैंने ज्यादा बोल दिया है, मगर क्या करूं, दिल की मेरी आवाज है, जो तकलीफ है वो जबान से निकल जाती है।
निसार भाई, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम मीम यानी हम मुसलमान हैं, तो ये मुसलमान का जो मामला है वो आज गली गली चौराहे पर रोड पर जो दुकानें चल रही है ना, उस दुकानों पर भी आ रहा है, यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी आ रहा है कि अगर मुसलमान है वो तो उससे किस तरह से बात की जाती है, उस तरह से उसे किस तरह से बिहेव किया जा रहा है। और ये नफरतें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि हर गली में आ रही है, हर जगह पर आ रही है। देखिए ऐसा है कि मुसलमान की जो आइडेंटिफिकेशन है ना, जी वो अपनी जगह पर अलग है, लेकिन अगर हम हमारे मिशन को, हमारे कार्य को सही तरीके से करने जाएंगे और करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इतने दिन खराब आ गए हैं कि ये जो लोग हैं इस तरीके से बाइकआउट करेंगे कि नहीं, ये मुस्लिम पत्रकार है तो हम इससे बात नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है। सारे समाज के लोग हैं और सारे समाज को जो है इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है और चर्चाएं हो भी रही है। और हम ये कह रहे हैं कि अच्छा हो उस समय का जब ये डिजिटल भारत की बात हुई और जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई, और आज जो है कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया जो आज हमारे और आपके पास है कि हम अपनी बातें फेस टू फेस कर रहे हैं, हम अपने सजेशन ऑब्जेक्शन एक दूसरे को दे रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, माहौल चाहे जैसा भी हो जाए लेकिन आपसी चर्चा होनी चाहिए आफाक भाई। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप कभी इस तरीके का एक शो रखे तो उसके अंदर जो है और भी बहुत सारे जो लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भी करिए, क्योंकि हमारी बातें तो ठीक हम अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी राय जानना भी बहुत जरूरी है कि वो आखिर इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। निसार भाई, हमने कई लोगों से कांटेक्ट किया लेकिन वो द स्टोरी केरला स्टोरी पर बात करने को तैयार नहीं हुए, वो सामने आने को तैयार नहीं हो रहे थे। इस वजह से हमने उन तमाम लोगों को सामने नहीं लाए। हालांकि यूपी से 2-3 आलिम और एक पंडित से भी हमने बात की थी, उन्होंने भी टाइम लिया था, वो आने वाले थे लेकिन उनके समय नहीं मिल पाया। ये क्या है कि ऑन वक्त पर उन्होंने कहा कि हमारे पास हम मीटिंग में नहीं आ सकते हैं। खैर, तो हम अपनी बातें कर लें जब तक, फिर आइंदा इंशाल्लाह जरूर आपने जो कहा है वो अगले शो में हम जरूर इस बात पर ध्यान देंगे। वसीम भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से तमाम न्यूज चैनल जो है वो इस प्रोपेगेंडे को बहुत पूरी तरीके से एक निवेदन तरीके से जो है इसको आम कर रहे हैं और खास करके हमारी बहन बेटियों पे जो नफरत डाल रहे हैं, उससे आज के माहौल में कितना असर पड़ेगा, खास करके हिंदू लड़कियों और मुसलमान लड़कियों में। सबसे अहम बात तो यह है आफाक जी के ये जो चैनल्स वाले हैं, मैंने एक आर भारत का एक क्लिप देखा जिसमें ऐश्वर्या कपूर अपने ऐश्वर्या बातें कुछ करता है, उसमें उसने ये कहा कि इस पर ही टिप्पणी की जा रही है। जब देश के अच्छा करने के लिए कुछ किया जाता है, जब झूठ स्टोरियां लाई जाती है, तो आप लोग ये सारी बातें क्यों करते हैं। मैं कहता हूं कि 32,000 लोग छोड़ दो, अगर हमारी एक लड़की के साथ भी ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, उसका ये सवाल था। मैं उसको ये जवाब देना चाहता हूं और इस माध्यम से कि एक लड़की भी अगर चली गई तो नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल दुरुस्त है। और यही बात हम भी कहना चाहते हैं कि अगर हमारी भी एक लड़की जाती है तो हमें भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन तुम्हारी मीडिया उस वक्त कहाँ जाती है, तुम लोग उस वक्त अपना मुंह बंद करके क्यों बैठ जाते हो जब तुम्हारे लोग जो है वो मीडिया के अंदर और सोशल ग्रुप के अंदर जाकर ये कहते हैं कि इनकी लड़कियों को भगा कर लाओ, इनकी लड़कियों को बुला कर लाओ, इनके साथ में शादियां करो, हम 2.5 लाख रुपए देंगे, हम 3 लाख रुपए देंगे, हम 5 साल तक तुम्हारा खान पान करेंगे, हम ये सब कुछ करेंगे। जब ये सब कुछ वो लोग कर रहे होते तब तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है। आज 2016 से लेकर 2023 तक हमारी 20,000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों के साथ इन्होंने जो है उन्हें मुर्तद किया है, उन्हें ले जाकर उन्होंने वहां पर शादियां की है, उनकी जिंदगियां बर्बाद की है, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। 20,000 से ज्यादा लड़कियां, मेरे पास उसका डेटा है। 2016 से लेकर अब तक ये चला आ रहा है और आप कहते हो कि हमारी लड़कियां, एक लड़की, अरे मैं कहता हूं नहीं जानी चाहिए। टेररिज्म की तरफ में एक आधी लड़की भी नहीं जानी चाहिए। टेररिस्ट तो किसी का मजहब ही नहीं है।
कोई मजहब नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि पूरा केरला स्टेट जो है वो मुस्लिम हो जाएगा। किसने कह दिया भाई ये बात, किसने कह दिया? जब सबसे पहला डिबेट हुआ था आज से मैं समझता हूं कि 2014-15 में 15-16 में एक डिबेट हुआ था अर्बन डिबेट के अंदर, जब ट्रिपल तलाक पर सबसे पहला मुद्दा उठा था, उसमें अर्बन डिबेट में मैं बैठा था और मैंने उसके अंदर ये बताया था, जब लोगों ने पूछा कि ये जो हो रहा है, उसमें एक लड़की थी, पूना से किसी एक लड़की को लाया गया था, फातिमा नाम था उसका, उसने उसमें बैठकर ये कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं, मेरे शौहर, मैं तो डिलीवरी के लिए अपनी माँ के घर गई थी और मेरे शौहर का फोन आया कि मैंने तुझे तलाक दिया। अरे भाई, कोई पागल इंसान है जो तुमको तलाक दे देगा? तुम्हारी इतनी कुछ गलतियां होगी, कुछ तो रहा होगा आपकी मामला, आप वो भी नहीं बता रही है लोगों को। आप कह रही है कि मुझे अचानक में तलाक दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई, इस्लामिक धार्मिक मामलात के अंदर संशोधन करने वाले आप कौन होते हैं? हिंदू लॉ में हम तब्दीली ला सकते हैं क्या? औरंगजेब ने 50 साल राज किया हिंदुस्तान पे, बताओ हिंदू लॉ में तो तब्दीली आई? नहीं आई। तो आप मुस्लिम लॉ में तब्दीली कैसे ला सकते हो? तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि अगर कोई इंसान जो है वो सिग्नल जंप कर रहा है, जेब्रा लाइन क्रॉस कर करके रोड क्रॉस किया जा रहा है, सिग्नल तोड़े जा रहा है, गाड़ियों का इंतजाम जो है वो आना जाना नहीं देख रहा है, तो आप क्या करोगे? सिग्नल हटाओगे क्या? तो अर्बन डिबेट की जो हॉस्ट थी फायर डिसोजा, उसने कहा था कि मैं सिग्नल नहीं हटा सकते वहां पर, सिग्नल कैसे हट जाएगा? मैंने कहा क्यों नहीं हटा सकते, लोग तो बात ही नहीं मान रहे, हटा दीजिए आप सिग्नल, क्योंकि आप यही तो कह रहे हो ना कि जो है वो ट्रिपल तलाक हटा दीजिए। तो मैं कहता हूं सिग्नल हटा दीजिए। मैंने कहा मैं ये कहता हूं सिग्नल मत हटाइए, बल्कि जो सिग्नल जंप करके जाए उसको इतना फाइन कीजिए, इतना फाइन कीजिए कि सिग्नल जंप करने से डर जाए। जो इंसान एक वक्त में अपनी बीवी को 3 तलाक दे, उसकी आधी प्रॉपर्टी उसी वक्त उसकी औरत के नाम हो जाए, ऐसा कानून लाइए, ऐसा सख्त कानून लाइए ना। आदमी तलाक देने से पहले डरे, उसको बाकायदा जमात में बैठ कर लोगों के साथ में डिस्कशन करके फिर तलाक दे। भाई नहीं जम रहा है, तलाक देना हमारा प्रावधान है, शरीयत का लॉ है, कानून है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी इजाजत दी है कि आपस में अगर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाए तो तलाक दे सकते हो, औरत खुला ले सकती है। लेकिन आप कौन होते हो? तो ये तमाम चीजें जो चैनल वाले चला रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये आगे चलकर हमारी बच्चियों का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ये झूठ प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक को लाकर मोदी जी ने ये कहा था कि मुस्लिम औरतों ने हमें जो है वो वोट दिया है और इससे हम जीते हैं, बस सारा चक्कर वोटिंग का है। और ये लगभग हमारे इस कार्यक्रम को 1 घंटे हो गए हैं, तो बस आखिरी सवाल ले लिया जाए। आप तीनों से एक ही सवाल है और सबसे पहले डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद निसार भाई, फिर उसके बाद वसीम भाई इसका जवाब देंगे। इस्लाम को ISI से उसका क्या लेना देना है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को ISI से लेना देना भी है या नहीं? इसी में दूसरा सवाल मेरा ये जुड़ा हुआ है कि ऐसे नफरती माहौल को कैसे बदला जाए? ये सवाल आप तीनों से है, एक एक करके जवाब दें। डॉक्टर साहब आप म्यूट है। ISIS का जो आप बता रहे थे, उसका कोई मसला हिंदुस्तानी मुसलमानों से क्या है? मुसलमानों से उसका ताल्लुक ही नहीं है सिरे से। वो क्या है, कैसा है, वो उसके बनाने वाले जानते हैं, उसमें हकीकत कितनी है ये आप सबको पता है अच्छे तरीके से। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है। और जहां तक बात हो गई, आपने जो दूसरा सवाल उसमें किया है कैसे बचा जाए, तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि इस्लाम मजहब की खूबसूरती ये है कि उसने हमेशा टॉलरेंस रहा है, हमेशा बर्दाश्त की कुव्वत रही है, और उसके साथ साथ में जो है मोहब्बत जो है वो सबसे अहमियत रखती है। किसी भी नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए। हम लोग जज्बात में ना आए, जज्बात में ऐसी बातें ना बोलें जिससे कि हमारी जो है पकड़ हो, हमारे ताल्लुक से जो है गलत बातें फैलाई जाएं। और हमेशा जो है इस्लाम जो है मोहब्बत से फैला है, इस्लाम जो है अपने किरदार से फैला है। अपने किरदार में इतनी खूबसूरती लाएं कि लोग
इस्लाम की तारीफ करें, हमारे किरदार को देख के इस्लाम की तारीफ करें, लोग मुतासिर हो इस्लाम से हमारे किरदार को देख के, हमारी जो है ईमानदारी को देख के, हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं उसको देख के लोग मुतासिर हों और इस्लाम जो है हमसे आगे बढ़े। हमारे लोगों को देख के लोगों को लगे कि भाई इस्लाम के बारे में जो ये बोलते हैं सरासर गलत है हमारे। और ऐसा भी होना चाहिए, मैं एक बात में ऐड करना चाहूंगा कि हमारे कुछ हिंदू दोस्त भी होने चाहिए, सिर्फ मुसलमान दोस्त से ही काम नहीं चलेगा, ऐसे भी कुछ हों जो हमारे हमसे जो है मिलते हों, हमसे बात करते हों, उनको आपकी जो अंदर की जो आपकी जो है आपकी हरकतें हैं उनको मुतासिर करती हैं। आपका गलत रवैया उनके अंदर जो है उस बात को और ज्यादा बढ़ावा देता है कि आप कितने गलत हो। अगर आपका रवैया अच्छा रहा, आप अगर कारोबारी आदमी है तो आपका जो लेन देन है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपके अंदर जो है आप कोई और मामले में है तो उसमें तिजारत में है तो तिजारत आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, आपकी तालीम अच्छी होनी चाहिए, आपके बोलचाल अच्छे होने चाहिए, आपके वजह से किसी को परेशानी ना हो, ये आप सोचें। तो इस वजह से क्या होगा, गैर मुस्लिमों के ऊपर जो है आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर लोग उनको बहकाने आएंगे तो लोग बोलेंगे नहीं भाई मेरा एक फला दोस्त है वो मुस्लिम है और उसको मैंने देखा है कि उसके जितने मिलने वाले हैं वो भी अच्छे हैं। ये जो है पॉजिटिव वाइब जो है जाना चाहिए, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, पॉजिटिव तरीके से जो है हमको पेश आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई मसला नहीं है। और मैंने पहले भी कहा और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हम जो है इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम के पौधे को जितना आप काटोगे उतना हरा होगा। और हमेशा मुश्किलात में, हमेशा जो है तकलीफ में, परेशानी में जब भी है हम आगे ही बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे। आप देख लीजिए तारीख आज से नहीं, जमाने कदीम से देख लीजिए, हमेशा जो है इस्लाम जो है फला फूला है और जिन्होंने इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की वो तबाह और बर्बाद हो गए। निसार जी आपका जवाब? मेरा जवाब यही रहेगा कि इस्लाम की शुरुआत ही कुर्बानियों और मोहब्बतों के साथ होती है। अगर मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं होती तो शायद इस्लाम आज इतनी तरक्की ना करता, इतना ना फल फूलता। लेकिन हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को भी जंगों के बाद माफ किया, उनकी मदद की। और ये सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो इतिहास में है कि हम अगर मोहब्बत से बात करते हैं, जैसे डॉक्टर, हमारे दोस्त सिर्फ मुस्लिम ही नहीं होने चाहिए, हमारी दोस्ती समाज के हर तबके के लोगों से होनी चाहिए, हर लोगों से हमारी बातें होनी चाहिए। जब तक आप अपनी बातें और लोगों तक नहीं पहुंचा पाओगे, उनकी बातें नहीं सुन पाओगे, तो नफरतों का बाजार गर्म करने वालों को सिर्फ गैप की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही गैप मिलेगा ये उसके अंदर घुस जाएंगे और लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर देंगे। तो हमको ये चाहिए कि हम अपने समाज में, कम से कम हम बाहर नहीं तो अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस के लोगों में, अपने जो दिगर धर्म के लोग हैं उनसे राब्ते कायम करें। अपनी अपनी बात तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन उनसे राब्ता कायम करें तो वो कम से कम एक व्यक्ति जाकर के अपने समाज के लोगों से कहेगा कि मेरे पड़ोस में एक मुसलमान इस नाम का रहता है, यार वो तो बड़ा अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि बातें आगे बढ़ती है, प्रचार माध्यम अपनी बात कर रहा है। आप कह रहे हो कि सारी मीडिया जो है केरला फाइल्स की तरह तरह से एंगलिंग दिखा रही है, एंगल दिखा रहे हैं, आखिर उनका टीआरपी का मसला है। अगर वो मौसम के हिसाब से उस फाइल को अगर नहीं बताएंगे, नहीं चलाएंगे तो उनकी टीआरपी उनको नहीं पड़ी है कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। लेकिन सारे लोग एक जैसे हैं ऐसा भी नहीं है, सारे लोग सोचते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं। और जो डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उनकी बात से तो पूरी तरह सहमत हूं कि कम से कम अपने घर से निकल के दिगर लोगों में जाइए, दिगर सुनिए और उनको भी अपनी बातें सुनाइए, तो इससे मोहब्बतों का रास्ता बढ़ता रहेगा और नफरतें खत्म हो जाएंगी। क्या इस्लाम का और मुसलमानों का आईएसआई से भी कुछ ताल्लुक है क्या? देखिए, अब आईएसआई जो एक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान, बांग्लादेश उधर वो करती है। और क्या होता है कि अब सारी दुनिया के मुसलमान अगर किसी एक ने किसी तरह से
किसी गफलत में या किसी जानबूझ के अगर इंटर कर लिया तो उससे क्या होता है कि वो बोलते ना एक अंडा बाकी सारे गंदे कर देता है। ऐसा ही है कि अगर एक ने गलती की है तो पूरी कौम के ऊपर उसको लाद दो, इनके कैरेक्टर को खत्म करो। ये तो मिशन चला आ रहा है ना आईएसआई का, आतंकवादी संगठनों का। मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम धर्म कभी भी किसी आतंकवाद की सपोर्ट नहीं करता है। और मुसलमान हमेशा ये कहता रहा पहले से भी कि मैं जिस जमीन में पैदा हुआ, मैं जिस जमीन में मर के जाने वाला हूं, अगर उस जमीन के लिए कोई खतरा पैदा करेगा तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वसीम भाई आपका जवाब। वसीम भाई आपका जवाब। आपका यही जवाब के हिंदुस्तान के मुसलमानों से आईएसआई का क्या लेना देना है, क्या उनसे कोई है? और दूसरा सवाल ये है कि हम इस माहौल को, नफरती माहौल को कैसे बदल सकते हैं? मेरा सवाल पहुंचा आप तक वसीम भाई? वसीम भाई मेरी आवाज आपको आ रही है? आवाज नहीं पहुंच पा रही है वसीम भाई। हेलो वसीम भाई आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट। आपकी आवाज आ रही है? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। वेल कैफ आईएसआईएस का जहां तक ताल्लुक है, ये इराक और सीरिया के लिए बनाई गई एक तंजीम थी जिसे फंडिंग भी बाहर से की गई थी, गैर मुस्लिम मुमालिक ने किया था, और जिसका सरगना, जिसका नाम रखा गया था अबू बकर अल बगदादी, वो भी मुसलमान नहीं था, वो भी किसी सेनेट का एक हिस्सा था। मेरे पास एविडेंस है उसके भी। और चूंकि मैं आतंकवाद विरोधी संगठन चलाता हूं तो मैं इस पर काम करता हूं बाकायदा, मेरे पास इसके कई सबूत मौजूद है। आईएसआईएस का जरा भी ताल्लुक नहीं था मुसलमानों से, बस मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूं, मैं निसार साहब की बात से सहमत हूं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट कराना चाहता हूं, आप लोगों से गोशगुजार करना चाहता हूं, बिल्कुल माजरत के साथ में, कि जैसा कि आप लोगों ने फरमाया कि हमारी ताल्लुकात गैर मुस्लिमों के साथ होना चाहिए, कि कहने की कोई बात ही नहीं है। इस्लाम की तो फितरत ही यही है कि हम एक दूसरे के साथ मेल जोल कर रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा किरदार निभाया, और इसकी कई मिसालें हैं। बल्कि केरला के अंदर अभी रिसेंट बात करता हूं, एक मुस्लिम फैमिली थी जिन्होंने एक गैर मुस्लिम बच्ची को गोद लिया, उनके पास बच्चा नहीं था। उस गैर मुस्लिम बच्ची की परवरिश उन्होंने गैर मुस्लिमों की तरह ही की, जैसे गैर मुस्लिम बच्ची बड़ी होती है, उसे पूजा पाठ वगैरह सिखाया, और उसके गैर मुस्लिम लड़के के साथ में उनके तरीके से, उनके रीति रिवाज के साथ में शादी करा के दी। अब इससे ज्यादा अच्छा मिसाल और क्या चाहिए किसी को? और क्या अच्छी मिसाल चाहिए? इससे ज्यादा अच्छी मिसाल क्या हो सकती है, मुझे आप बताएं। दूसरी बात, ये जो आपने कहा डॉक्टर साहब के किरदार हमें अच्छा करना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का किरदार अच्छा है। जो चीज अच्छी होती है बस उसी को खराब करने की कोशिश की जाती है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो आईएसआईएस बनाई जा रही है, लश्कर तैयबा बनाया जा रहा है, फला डिमाका बनाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में कई हजार जो है वो ऐसी तंजीमों के नाम चलते हैं, लेकिन हकीकत में है भी नहीं वो तंजीमें। लेकिन इसका सबका कनेक्शन कहने के मुसलमानों, ये सिर्फ किरदार खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को आपने मार कर देखा, आपने काट कर देखा, आपने जला कर देखा, आपने शहर बदर करके देखा, आपने उन्हें बाहर निकाल कर देखा, आपने जुल्म तशद्दुद करके देखा। ये कौम वो कौम है, जैसे डॉक्टर साहब ने ये कहा कि इस्लाम वो पौधा है, काटोगे हरा होगा, तुम जितना भी तराशोगे ये उससे भी बड़ा होगा।
ठीक इसी तरीके से ये सब कुछ करके देख लिया, सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, ये कौम मिटती नहीं, ये कौम खत्म नहीं होती। अब इसे अगर खत्म करना हो तो इसको खत्म करने के लिए इसे बदनाम कर दो। आज बुर्की वाली लड़कियां डांस कर रही है, ये बुर्के को बदनाम करना है। आज जो है साध्वी प्राची का भी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, 1 महीना पहले, अभी तक भी चल रहा है, यूट्यूब पर है, एफबी पे आपको मिल जाएगा। साध्वी प्राची ये कहती है कि लड़कियों हिंदू हो जाओ, तुमको हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों का फायदा होगा। उसने 5 चीजें गिनाई कि आप हिंदू हो जाओ, आपको जो है वो हमारे यहाँ बड़ा फायदा मिलेगा, आपको बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। हमारे यहाँ हम किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करते कि बुर्का पहनो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियां मोहब्बत से खुद से बुर्का पहनती हैं, और जब तक ना पहना पिनाते भी नहीं। हम तरबियत करते हैं, हम बताते हैं, हम समझाते हैं, लेकिन हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं करते। आईएस के साथ किसी मुसलमान तंजीम का, किसी मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है। और रही बात हिंदुस्तान में आईएस का कोई ताल्लुक नहीं है, हिंदुस्तान से कोई लेना देना आईएस का नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और बदनाम करके भाईचारगी खत्म की जा रही है। 1970 में हिंदुस्तान में दंगे हुए थे, लेकिन उसके बाद सारे लोग भूल गए, आपस में भाईचारगी के साथ रहने गए। 85 में दंगे हुए थे, सब भूल गए, सब लोग भाईचारगी के साथ रहने लगे। 92 में दंगे हुए, सब भूल गए, भाईचारगी के साथ रहने लगे। लेकिन 2015 के बाद से ये भूलने ही नहीं दिया जा रहा है कि तुम जो है वो हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, बस यही याद दिलाया जा रहा है। 2015 से अब तक लगातार सिर्फ हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। भूलने नहीं दिया जा रहा है कि तुम एक दूसरे के भाई हो, तुम बिरादर वतन हो, ये उन्हें याद दिलाया नहीं जा रहा है। ये भड़का दिमाग खराब कर दिया गया है लोगों का। मैं ये चाहता हूं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, गैर मुस्लिमों से भी, मेरे भाइयों से, कि हम सब जो है वो वतनी भाई हैं, एक देश में रहते हैं, एक मुल्क के हम भाई हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ मरेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। और कोरोना इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। कोरोना के अंदर जिसको सगे रिश्तेदारों ने मैयत नहीं उठाई, मुसलमानों ने जाके उनके घरों से उनकी मैयतें उठा के लिया के दफनाई है, उसे जलाया है। ये मिसालें हैं। आप ये सब कुछ क्यों नहीं दिखाते? आप ये भी तो दिखाओ, इसे क्यों आप नहीं दिखाते हो? रही बात भाईचारगी, ये भाईचारगी कायम थी, कायम है, कायम रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। लोग चाहे ये सियासतदान लोग जितना चाहे भड़का ले, जितना चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कुछ दिनों के लिए इंसानी जहन है, बहकता है, थोड़ी देर के लिए जो है वो दिमाग खराब होता है। लेकिन जिस दिन ये लोग ये बताना बंद कर देंगे, उस दिन आप समझ लो फिर से ये देश अमन का गहवारा बन जाएगा। वरना ये समझ लीजिए कि हम बारूद के कनिस्तर पे बैठे हुए, सिर्फ मुसलमान नहीं, इस मुल्क का हर बंदा बारूद पे बैठा हुआ है, और ये कभी भी उड़ जाएगा। ये अगर जारी रहा ये हिंदू मुस्लिम, तो ये देश कभी भी घरेलू हिंसा में भड़क सकता है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं गुजारिश करता हूं तमाम मुसलमानों से, तमाम हिंदू भाइयों से, कि ये कभी ना करें, कभी आपस में झगड़ा ना करें। हमारे आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। आपका भगवान, हमारा अल्लाह, आप अपना मानिए, हम हमारा मानेंगे, हम आपको बुरा नहीं बोलेंगे, आप हमें बुरा मत बोलिए, खत्म हो गई बात। बस मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारा ये कार्यक्रम द केरला स्टोरी और इस्लाम पर है थी, जिसमें कई मेहमान हमसे जुड़े, जैसे कि धारावी से सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर अख्तर साहब, और वॉइस ऑफ केरला के संपादक निसार साहब, और सुन्नी यूथ विंग के वसीम साहब हमसे जुड़े। और ये तमाम अपने बातों को कह रहे थे कि किस तरह से केरला स्टोरी या नफरत की जो बातें देश में की जा रही है, वो नफरत की बातें एक गृह युद्ध का कारण भी बन सकती है, और इससे देश में प्रगति नहीं होगी, ये देश विकास की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि आपसी झगड़ों में ये उलझ कर रह जाएगा और ये देश टूटता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे तमाम चीजों को दूर करना, आपसी मोहब्बत को पैदा करना, ये हम सब की, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर हिंदुस्तानी का जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश को मजबूत करे, आपसी प्यार मोहब्बत को बढ़ाए,
जितनी भी अफवाहें उनके तक पहुंचती है, चाहे वो नेताओं के जरिए पहुंचती है, चाहे न्यूज चैनलों के जरिए पहुंचती है, उन तमाम चीजों पे ध्यान न दे, बल्कि आज आस पड़ोस के अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और तमाम उन हिंदुस्तानियों से मेल जोल बढ़ाए और नफरतों को खत्म करे, ताकि देश विकास तक पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज NSO इंडिया। शुक्रिया आप सबका।